बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश और आबाद होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ समर वेकेशन है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो आइसक्रीम बाहर से खाने से अच्छा है तो इंसान घर में बना दे। तो मैं घर में ही होम चीज़ों से ही बनाऊँगी। मतलब बेसिक चीज़ें ही होती हैं ये आइसक्रीम के लिए। तो क्रीम भी है, ये देखिए मैंने मलाई भी ली है। आप क्रीम और मलाई दोनों मिक्स कर सकते हैं, मैंने मलाई भी ली है। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मैं बार बार अपने बहन भाइयों से यही कहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए ताकि पता चले। और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए 2 आम नहीं मैंने इस्तेमाल करने, मैंने एक बड़ा आम और इसको आधा काट लूँगी, ठीक है। और दूध ले लिया हुआ है हमने, ये देखिए इतना दूध है। तो ये मेरा फुल फैट दूध है। मेरा जो दूध होता है ना, मेरे घर में जो दूध आता है ना, बहुत अच्छा दूध आता है, फैट वाला होता है, उसमें गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा। और ये चीनी 1 कप चीनी है। और ये 1/4 कप जो है ना वो क्रीम है। और ये 1/3 कप जो है ना सूखा दूध है, जो मतलब जैसे एवरीडे होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने घर की मलाई भी इसमें ऐड करूँगी। और थोड़ा सा 1 चम्मच हम बढ़ के कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे, कस्टर्ड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना हम अपने आम जो है ना इनको छील लेते हैं, ठीक है। आमों को हमने छीलने का एक तरीका ये भी होता है कि आप इनको जो है ना कट दें। ये यहाँ का बड़ा मोस्ट आम है। वैसे अभी ना ये इतना मीठा नहीं हुआ, क्योंकि आम अभी जब तक आगे आगे सीज़न हो चलेगा ना तो आम बहुत मीठा होता चला जाएगा और वो उससे भी और यमी आइसक्रीम बनती है, बहुत टेस्टी। आइसक्रीम जो है ना बच्चों को, आजकल बहुत गर्मी है तो बच्चों को दिल करता है हम लोग आइसक्रीम खाएं। और बाहर की जो है ना वो आइसक्रीम लेके खाते हैं, वो ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो घर में बनाए तो बच्चे बहुत खुश होंगे। आप इस आइसक्रीम से चॉकलेट आइसक्रीम भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आम नहीं डलेगा। चीज़ें यही डलेंगी लेकिन आम नहीं डलेगा और चॉकलेट डालेंगे हम। तो वो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। तो पहले तो हम ये बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम, और ये बहुत टेस्टी लगती है मैंगो आइसक्रीम। ये देखिए हमारा ये जो मिक्स का जार है ना वो मैं ले लेती और इसको मैं ना इसको आप इस तरह इजीली काट लें। इसकी सारी ये जो है ना अच्छी तरह से उतार लें, हमें इसका पल्प चाहिए। ये देखें इसके भी जो है ना मैं छोटे कट कर लूँगी। और इसी तरह मैं ना सारे ये जो हाफ है ना मैंगो उसको भी मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। मैंने इनको वॉश करके रखा हुआ था। ये देखें
देखें, ये इतनी टेस्टी बनती है। ये इस तरह आप काट रहे हैं, ये देखें इस तरह। इसको आप चम्मच के साथ भी साफ कर सकते हैं। ये इसका सारा जो गुद्दा है ना, ये देखें। अगर आप ऐसे नहीं काटे तो वैसे ही छील लें। मैंने सिर्फ हाफ चाहिए था तो मैंने इस तरह काट लिया। ये देखें, इस तरह सारा साफ हो जाता है गुद्दा। ये देखें, इस तरह साफ हो जाता है। चले अब हम इसे ग्राइंड करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हम अपनी प्यूरी जो है ना इसको डालेंगे चॉप। अच्छी तरह से करनी है, इसमें गुठलियाँ ना रहें। देखिए इस तरह बनानी है हमने, इसमें गुठली है। ये देखें इस तरह, ये देखें कितना अच्छा फाइन पेस्ट बन गया। थोड़ा सा मुश्किल होती है, ज़रा आम जो होता है ना वो ज़रा ब्लेंड होने में मुश्किल होती है। और ये देखें, हम अपना दूध को तैयार करते हैं। तो दूध ले लेंगे हम। ये मेरा ना गर्म दूध ही है, रूम टेम्परेचर पे जो दूध होता है ना वो ही दूध है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। दूध हमने निकाल लिया है, तो अब इसमें हम चीनी डाल देंगे सारी। और इसी के साथ हम खुशक दूध डाल देंगे। और ये जो मलाई है और ये जो क्रीम है इसका मैं बाद में आपको बताती हूँ। और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच जो है ना हमने कस्टर्ड डालेंगे। ये देखें, ये एक बड़ा चम्मच कस्टर्ड का डाल देंगे और ये फ्लेवर इसमें मैंगो फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पे पकाते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। हम चूल्हे पे बनाते हैं। ये देखें, मैंने कितना ज़्यादा इसको पका लिया हुआ है। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है और हमारा कलर भी कितना ज़बरदस्त और इतना प्यारा कलर आया हुआ है। और ये कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड डाला था मैंने। आप इसमें जो है ना मैंगो कस्टर्ड ही डालिएगा क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपको कस्टर्ड कम लगे ना तो आप अपना कस्टर्ड और डाल सकते हैं। अब ये देखें कितनी अच्छी कंडेंस मिल्क की तरह इसकी रंगत हुई है और ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनेगी। और देखें ये गाढ़ा हो रहा है ना, ये देखें इस तरह। ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है और ये आपस में नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लेकिन और पकाऊंगी क्योंकि इसने ठंडा होके भी और गाढ़ा हो जाना है। और चीनी की मिकदार भी बहुत अच्छी है। और 3 कप दूध के साथ मैंने जो है ना वो 1 कप चीनी डाली है, मतलब 1 प्याली, 1 कप ही बनता है। और इसकी बलाई जो है ना आपने साथ साथ, ये देखे ना मैं ऐसे मतलब बीच में ही डाली जा रही हूँ। जो साथ साथ जो इसकी होती है ना गाढ़ी गाढ़ी, ये इसके अंदर ही डाली जानी है। अब ये देखें अभी कितना गाढ़ा हो गया हुआ है। ये देखें इसके साथ साथ कितना ज़्यादा चिपक रहा है ये। और इसकी जो है ना सारी थिकनेस हमने अब ज़ाया नहीं करनी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और चूल्हा ऑफ कर देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह इसको अंदर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने आइसक्रीम के लिए रखना है। ये देखें मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए।
हमारा जो है ना ये मिक्सर जो है ना ये देखिए ठंडा हो गया। कंडेंस मिल्क की तरह मैंने आपको बताया था ना, ये लगेगा जितना हमने कंडेंस मिल्क डालते हैं ना वैसे ही। तो ये मैंने ना इसको थोड़ा सा खोल के रख दिया था ताकि वो जो है ना हमारा क्रिस्टल ना बने। अब हम ना अपना जग लेंगे, जो है ना हमारा जग जो है उसमें ये हम अपनी प्यूरी डालेंगे, ये वाली मैंगो प्यूरी। और इसमें जो है ना ये वाला मिक्सर जाएगा। ये देखें, ये जो सारा मिक्सर है ना मैं इसमें डाल, ये साइड से भी जो है ना हमने ये सारा दाल है ना अच्छी तरह से इसको आपने साफ करना है। ये देखिए, ये भी हमारा बीच में ही जाएगा क्योंकि ये हमारा कस्टर्ड ही है और जो हमने कंडेंस मिल्क सा बनाया है ना ये वही है। और अब जो जो हमारी मलाई ये क्रीम है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये ना मैंने फ्रीज़र में रखी थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई हुई है, चिल्ड हो गई है, बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसका टेस्ट होगा बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ये जो मलाई है ना घर की, ये भी मैं मलाई भी इसमें डालूंगी। ये मेरी आज की ताज़ी मलाई थी जिसको मैंने उतारा था अपने दूध से, इसी दूध। ठीक है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखें हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको अभी इसमें एक दफ़ा आप इसको चम्मच हिला के ज़रूर देखिएगा। ये देखिए ऊपर बैठा है ना, ये नीचे कर लीजिएगा, ये क्रीमी जो है ना टेस्ट वो नीचे हो जाएगा। अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है और इतना मज़ेदार है ये। वैसे तो मैं शेक नहीं पीती मैंगो का, लेकिन ये बच्चों के लिए ये बच्चों के लिए है। मैं तो जो है ना बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। तो अब हम इसे अपने इस हम अपने ग्राइंडर को पीछे करते हैं। ठीक है, और ये देखें हम अपने इस जार में इसको डालेंगे। ये देखें, और बहुत स्मूथ टेक्सचर है इसका। आप इसको इससे भी ज़्यादा गाढ़ा बनाना चाहें तो व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं थी तो मैंने मलाई और जो मेरे पास क्रीम बनी थी बची थी वो इस्तेमाल कर ली। वो फ्रेश क्रीम ही है तो आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगी। साफ कर, अब इसके ऊपर जो है ना मैं वो बटर पेपर लगाऊंगी ताकि हमारे आइस की क्रिस्टल जो होते हैं ना वो ना बने। ठीक है, अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए तकरीबन
3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर हम इसका प्रोसेस फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रोसेस किस तरह करना है, ठीक है। और फिर हम इसे ओवरनाइट करेंगे। और अभी इस टाइम मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगी ठंडी जगह पे। अब ये देखें हमारी आइसक्रीम की जो मैंने रखी थी ना कि इसको थोड़ी देर ठंडी होने के लिए रखना है, तो ये देखें काफ़ी ठंडी हो गई है और कितनी, ये देखें ऊपर से स्मूथ भी है अभी, लेकिन यह कि नीचे बहुत ठंडी हो गई है। ये देखें अब हम इसे अपने जग में डाल के इसको फिर दोबारा ग्राइंड करना है। ये देखें कितनी अच्छी, यहाँ से नीचे से भी कितनी अच्छी हो गई है। अब मैं इसको दोबारा ठंडी ठंडी ही हमने करनी है, ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना। इसमें ठंडक और रखनी है, आपने इसकी ठंडक नहीं खत्म करनी, फटाफट इसको जल्दी जल्दी इसको हमने स्मूथ करने के लिए करना है। अब ये देखें हम इसे अब ये देखें हमारी ग्राइंडर फिर हो गई है और स्मूथ कितनी हो गई है। अब मैं इसी बर्तन में अपने सारी इसको निकाल के, तो हम इसको अब दोबारा ओवरनाइट रख देंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर लेना ताकि इसके ऊपर जो है ना एयर बबल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और ये मैं इसके ऊपर मैंगो डाल रही हूँ छोटे छोटे, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इससे टेस्ट आएगा। ये देखें इस तरह। अब इसके ऊपर हमने फिर ये बटर पेपर लगा के इसको ओवरनाइट रख देना है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए। और मैं इसको इस तरह प्लेट के साथ कवर करके रखूँगी क्योंकि मेरा इसका ऊपर ढक्कन नहीं है, तो आपने इसको ओवरनाइट ही रखना है। और ये आपको फिर दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह हमने इसको लगा के ओवरनाइट अपनी मैंगो आइसक्रीम को प्रिपेयर करके रख देना है, ठीक है। तो इस तरह मैं इसके अंदर क्योंकि पानी ना जाए और इसमें कोई लम्स ना बने, ठीक है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूँगी, ठीक है। अब ये देखें अब अगला नेक्स्ट डे है और मैं सुबह सुबह अब आपके साथ इसको शेयर करने लगी हूँ ताकि जो है ना आपको मैं दिखा सकूँ। ये नेक्स्ट डे है हमारा। तो ये देखें आइसक्रीम जो है ना मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र से निकाल के नीचे रख दी थी, ठीक है। अब इसको हम उतारेंगे। मेरे पास इसको जो है ना ये देखें कितनी यम्मी बनी है और कितनी टेस्टी लग रही है। चलो